गुड मॉर्निंग गाइस। आज बैंगलोर में बहुत ही सुंदर मौसम है क्योंकि रात से बारिश हुई है और इतनी सुंदर सुबह जब आपको देखने को मिलती है तो आपको मन करता है कि कुछ हेल्दी खाएं क्योंकि आप नेचर के इतने क्लोज होते हैं। तो बहुत सारे लोग आजकल ऐसे हैं जो कि हेल्दी खाना चाहते हैं, ऑयललेस खाना चाहते हैं, लेकिन इंडियन कुकिंग के साथ में हमेशा ये प्रॉब्लम रहती है कि हमारी सारी कुकिंग में ऑयल का शुरू से लेकर एंड तक यूज़ होता है। तो क्यों ना मैं आपको एक ऐसा तरीका बताऊं जिससे आप अपनी नॉर्मल कुकिंग को ऑयललेस बना सकें और आपकी सब्जियां भी बहुत अच्छी टेस्ट करें। चलें बनाते हैं। तो ये राजमा बनाने के लिए हमने ओवरनाइट राजमा को सोक करके रखा था और अब हमने इसे बॉईल कर लिया है और करीब 10 सीटी हमने बजाई हैं ताकि ये बहुत अच्छे से एकदम सॉफ्ट हो जाएं। और साथ में हमने थोड़े से आलू छील करके कट करके डाले थे जिनको हमने अभी फ़िलहाल अलग से निकाल लिया है, जिसको हम अच्छी तरह से मैश कर लेंगे। मैश करने से जो हमारी सब्जी है उसकी कंसिस्टेंसी बहुत ही क्रीमी हो जाती है और मसाले जो हैं और भी अच्छे फ्लेवरफुल और अच्छे टेस्ट करते हैं। सब्जियां हम लोगों ने जो भी चीज़ें हमारे पास थी वो ली हैं। हमारे पास येलो पेपर थे, रेड पेपर्स थे, गाजर हैं, कॉर्न है, ये हम हमारे राजमे में डालेंगे। और मसाला बनाने के लिए हमने खूब सारे टमाटर लिए हैं, प्याज लिया है, हरी मिर्ची, लहसुन, अदरक ली है। और अगर आपका राजमा कम है, अगर आप क्वांटिटी कम रखना चाहते हैं तो आप इसको बाकी सब्जियां भी आप कम कर सकते हैं। मसाले के लिए भी इसको हाफ़ कर सकते हैं। और अगर आप ज़्यादा बना रहे हैं तो आई थिंक दिस शुड बी इनफ। उसके अलावा अगर आपके पास राजमा ज़्यादा है, मैं जनरली जब राजमा फुलाती हूँ थोड़ा सा एक्स्ट्रा फुलाती हूँ ताकि जब मैं बॉईल करती हूँ थोड़ा राजमा मैं निकाल के फ्रीज़र में फ्रीज़ कर देती हूँ। अगर आपको कोई सैलड बनानी है या फिर कोई सब्ज़ी बनानी है उसमें थोड़ा सा ये राजमा हमारे फ्रीज़र से निकाल के डाल दें तो सब्जियाँ बहुत अच्छी टेस्ट करती हैं। तो ये आपकी टिप थी आज की। अब सबसे पहले हम राजमा बनाने के लिए हमारे सारे मसालों को हम मिक्सी में डाल करके पीस लेंगे। हमारा मसाला अब पिस चुका है और हमने एक गैस पे कुकर को गर्म होने के लिए रख दिया है। आप इसको फुल फ्लेम पे रख सकते हैं। इसमें हम 1 चम्मच जीरा डालेंगे और इसको ड्राई रोस्ट कर लेंगे। हाँ देखिए, हमने ऑयल बिल्कुल भी नहीं डाला है यहाँ पे, बस हम इसको इसी तरह से ड्राई रोस्ट करेंगे थोड़ी देर के लिए। जब हम ड्राई मसाले डालते हैं तो हमें इस चीज़ का ख्याल रखना पड़ता है कि ये जले नहीं और इनको थोड़ी थोड़ी देर में हम चलाते रहें। जब तक हमारा जीरा रोस्ट हो रहा है तब तक हम ड्राई मसाले एक कटोरी में निकाल लेते हैं। जीरा पाउडर, हल्दी, धनिया पाउडर, थोड़ा सा सॉल्ट, क्योंकि उबालते समय भी हमने सॉल्ट थोड़ा डाला था तो थोड़ा ही सॉल्ट यूज़ करिए, बाद में हम एडजस्ट कर सकते हैं। और थोड़ा सा किचन किंग मसाला। हमारा जीरा रोस्ट हो चुका है, अब हम बाकी के मसाले भी इसमें डाल देंगे रोस्ट होने के लिए और आप देखेंगे इंस्टेंटली इसमें ये रोस्ट होना चालू हो जाता है। बस 2 या 3 सेकंड के लिए इसको ड्राई रोस्ट करिए और इसमें अब हम अपना वेट पेस्ट डाल देंगे। जिनको ऑयल के साथ खाना है तो जो मसाले हमने बिना ऑयल के डाले थे वो लोग ऑयल डालकर फिर ये मसाले डाल सकते हैं। टेस्ट वैसे ही आएगा, लेकिन हमने ऑयल लेस बनाना है तो इसीलिए हमने ऑयल के बिना सब रोस्ट किया है। और इस तरह से आप इसको बार बार थोड़ी थोड़ी देर में चलाते रहिए। इस मसाले को हम तब तक भूनेंगे जब तक ये आधा नहीं हो जाता और इसको कॉन्स्टेंटली चलाते रहिए ताकि ये नीचे से चिपके नहीं, जले नहीं। लेकिन इसमें पानी की मात्रा ज़्यादा है तो ये जलेगा वैसे नहीं, लेकिन फिर भी आप टू बी ऑन द सेफर साइड आप इसको चलाते रहिए। हमारी सब्जी के लिए जो मसाला हमने डाला था वो अब भुन चुका है। आप देख रहे हैं कि कैसी कंसिस्टेंसी हो गई है इसकी। अब हम इसमें अपने सारे वेजिटेबल्स डाल देंगे। कॉर्न, हमारे पेपर्स, गाजर, ये सब अंदर गया और हमारा राजमा जो हमने बॉईल करके रखा था हम इसको भी डाल देंगे। और जो हमने आलू बॉईल करे थे राजमा के साथ में उनको भी डाल देंगे। उनको हमने बहुत अच्छे से मैश कर लिया है। ये मैश्ड आलू बहुत ही क्रीमी फ्लेवर देते हैं हमारी सब्जी के अंदर। इनको मिक्स करेंगे और जो हमारा राजमा का बचा हुआ पानी था जिसमें हमने उसे बॉईल किया था उसको भी डाल देंगे और इसको बहुत अच्छी तरह से चला लेंगे। ये बहुत ही सिंपल रेसिपी है, हमने ज़्यादा मसालों का यूज़ नहीं किया। आपने देखा कि इतनी सब्जी में भी हमने सिर्फ आधा चम्मच मसाला डाला है, क्योंकि जब हम ऑयल के बिना कोई सब्जी बनाते हैं तो उसका जो टेस्ट है वो बहुत माइल्ड आना चाहिए और थोड़ा सा लिक्विडी कंसिस्टेंसी है। तो अगर आप इसको सिर्फ ऐसे ही बिना सब्जी, बिना रोटी और बिना चावल के खाना चाहें तो भी खा सकते हैं, लाइक अ सूप यू कैन हैव इट। अब हम इसको बंद करके कुकर को
करीब 1 या 2 सीटी बजा लेंगे, जिससे हमारी जो अभी फ्रेश वेजिटेबल्स डाली हैं वो अच्छी तरह से पक जाएं। हमारी कुकर की विसल अब हो गई है। अभी अभी हमने सब्जी को खोला है और देखिए बहुत अच्छे से सारी सब्जियां जो हमने इसमें डाली थी वो भी पक चुकी हैं और टेक्सचर जो है वो भी बहुत क्रीमी है। इस वक्त हम कोकोनट मिल्क लेंगे और करीब हाफ कप कोकोनट मिल्क डाल देंगे। उसको अच्छी तरह से मिक्स कर लीजिए। कोकोनट मिल्क डालने से इसका जो टेक्सचर है वो बहुत ही क्रीमी हो जाता है। आपको ऑयल की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं लगती है इस सब्जी में। और बस हमारी सब्जी रेडी है। देखिए कितनी इजी थी। इसको हम सर्व कर लेते हैं। ये देखिए हमारी सब्जी अब रेडी है। इसमें सारे कलर्स आपको दिख रहे हैं। इसको हम इस तरह से धनिया के साथ गार्निश कर लेंगे ताकि इसकी फ्रेशनेस और बढ़ जाए और इसका न्यूट्रिशन वैल्यू और बढ़ जाए। एंड दैट्स इट। आप इसको नॉर्मल सूप के जैसे या किसी मील रिप्लेसमेंट के जैसे खा सकते हैं। अगर आप डाइट कर रहे हैं तो दिस इज़ वेरी हेल्दी ऑप्शन फॉर यू। आपने देखा कि ऑयलेस सब्जी बनाना कितना इजी है और आप इस सब्जी के अंदर बहुत सारी अलग अलग वेजिटेबल्स भी डाल सकते हैं। जो भी कुछ आपके पास इस वक्त लॉकडाउन में मौजूद है आप वो सब डाल सकते हैं। खाने के पहले थोड़ा सा लाइम इसमें निचोड़ लीजिए, उससे एक टैंग आता है, फ्रेशनेस आती है सब्जी में। उसके अलावा आप कोई भी सब्जियां चाहें तो इसी तरह से आप उन्हें बना सकते हैं बिना ऑयल के, हेल्दी। इस सब्जी को आप ब्रेकफास्ट के जैसे भी खा सकते हैं और रोटी और चावल के साथ खा सकते हैं। तो ठीक है, अब आप बनाइए और हमको ज़रूर बताइए कि आपने किस तरह से बनाई ये सब्जी और आपको फ्लेवर्स कैसे लगे, टेस्ट कैसा लगा। और हमारा चैनल सब्सक्राइब करते रहिए, देखते रहिए, लाइक करते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू सो मच। बाय।